नमस्कार, मैं जानवी, आप देख रहे हैं ग्रेशर इंडिया। मोदी के वाराणसी लाइव को लेकर कई बातें उठ रही हैं। चलिए इस विषय में बात करते हैं। बातें कई उठती हैं और दब भी जाती हैं। सूत्रों के अनुसार अगर किसी को इस बात का सबूत चाहिए कि बीजेपी ने किस तरह भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल दिया, तो उसे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताज़ा बनारस दौरे का सजीव टीवी प्रसारण देखना चाहिए। हर हर महादेव के गूंजते नारों के बीच उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया, गंगा में डुबकी लगाई और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रेम और आशीर्वाद के लिए गंगा को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया। जब तक मोदी का आगमन नहीं हुआ था तब तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना के कार्य के लिए भारी सैटेलाइट टीवी को जुटाया गया हो ताकि जनता को भव्यता का पूरा दर्शन कराया जाए। यहाँ तक कि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी भी मोदी युग के पहले राजनीति में धर्म के मिश्रण को लेकर इतनी जोशो खरोश में नहीं थी। आप ही तर्क दे सकते हैं कि पीएम मोदी की ये इच्छा रही है कि उन्हें आसपास वो धार्मिक आभा मंडल बना रहे हैं, लेकिन जिस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं वो है कि काशी के कार्यक्रम पर भारी भरकम खर्च यूपी के आगामी चुनाव के प्रचार का हिस्सा है और बीजेपी ये मानती है कि इससे वोटों को अपने पल्ले में खींचने में कामयाब रहेगी। इस कामयाबी का एक नतीजा यह निकलता है कि दूसरे दल भी यही खेल खेलने को मजबूर हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का श्रेय उन्हें भी जाता है। ये प्रोजेक्ट उनकी सरकार ने स्वीकृत किया था। इससे थोड़े वक्त पहले ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली अयोध्या की बुजुर्गों के लिए मुफ्त यात्रा का प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसमें पूरी तरह से धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि एक चित्र में एक ऐसे संत की तस्वीर थी जो नरेंद्र मोदी की तरह ही दिखता था। प्रधानमंत्री के काशी के कायाकल्प से जुड़े भव्य आयोजन के पहले राहुल गांधी ने राजस्थान की एक रैली में बताया था कि कैसे हिंदू एक महान धर्म है। वहीं ममता बनर्जी भी हालिया बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार में हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए खुश दिखाई पड़ी। जो अभी तक हिंदू पहचान वाली राजनीति को लेकर बीजेपी पर हमला करते रहते थे, वो अब खुद ही हिंदू धर्म के बारे में जोशो खरोश से अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस का आंतरिक सर्वे बताता है कि बहुत से मतदाता उसे मुस्लिम समर्थक पार्टी मानते हैं जो हिंदुओं की परवाह नहीं करती। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने खुले तौर पर इस नजरिए को सुधारने की जरूरत पर बल दिया था, जिसमें कांग्रेस को हिंदू विरोधी माना जाता है। हिंदुओं के प्रति कोई पूर्वग्रह न होने की छवि बनाने के लिए कांग्रेस ने जो भी प्रयास किए हैं उससे पीछे उसकी ये सोच है कि बीजेपी ने उसकी इमेज खराब की है। उसने बेहद कामयाबी से सेक्युलर राजनीति को मुस्लिम समर्थक की तरह पेश कर मतदाताओं के बीच गलत धारणा बनाई गई। दिल्ली में पिछले चुनाव में आपने ज्यादातर मुस्लिम वोट हासिल कर चुनाव जीता था, लेकिन उसका यकीन ये है कि उसे अब हिंदुओं के बीच पेट बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी वजह यह है कि बहुत से विपक्षी नेता जो खुद हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, वो वोट पाने के लिए हिंदू धर्म को हाईजैक करने के प्रयास से इत्तेफाक नहीं रखते। देरी से राहुल गांधी जनता के बीच उस मुद्दे को लेकर गए और वो हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच फर्क बताने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी में मंच से ये बात कही। राजस्थान की रैली में उन्होंने कहा, गांधी जी हिंदू थे, लेकिन जिस व्यक्ति ने उनकी हत्या की थी वो हिंदुत्ववादी था। ये अंतर सही है, लेकिन इस राजनीति में दाव लगाना कई सारी चुनौतियां पैदा करता है। पहला तो ये कि क्या जब एक राजनीतिक रैली में ये बातें बोलते हैं तो क्या जनता इसका अंतर वास्तव में समझ पाती है या नहीं। राहुल के भाषण के बाद सोशल मीडिया में कांग्रेस समर्थकों की चिंता दिखाई दी थी कि हिंदुत्ववादी बहुत जटिल शब्द है जो एक रैली में जनता के बीच कहा जाता है। क्या वो सिर्फ सिंधी नहीं कर सकते थे? विपक्ष ये मानता है कि उसे हिंदूवाद को बीजेपी से वापस लेना है। उसका तर्क है कि जब तक अन्य राजनीतिक दल धर्म को परे रखकर प्रचार करते रहेंगे तब तक बीजेपी का हिंदू को लेकर पकड़ कायम रहेगा। और अगर सभी हिंदू धर्म और हिंदू परंपराओं को सार्वजनिक तौर पर मानने लगेंगे तो बीजेपी के लिए इस तर्क को बुलाना मुश्किल हो जाएगा कि वो ही ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं का ख्याल रखती है।
इन सभी तर्कों में कुछ ना कुछ दम है, लेकिन खतरा भी है। हिंदुत्व सिर्फ मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं है। मौजूदा राजनीतिक अवधारणा के केंद्र में मुस्लिमों के प्रति घृणा की मजबूत लकीर है। प्रधानमंत्री के स्तर पर ये पूरी तरह उनके भाषणों से गायब रहता है, लेकिन इसके लिए भी आपको योगी आदित्यनाथ और अन्य बीजेपी नेताओं को सुनना होगा कि कैसे मुस्लिमों के प्रति घृणा से प्रेरित बयान हो। ऐसा प्रतीत होता है कि जब आप सांप्रदायिक माहौल को गरमाकर मुस्लिमों को ऐसा खतरनाक कट्टरपंथियों के तौर पर पेश करते हैं जो हिंदू और हिंदुत्व हितों के खिलाफ काम करता है, तो वोटों को पाले में खींचने की कोई सीमा नहीं रह जाती। ये विपक्षी दलों की सबसे बड़ी दुविधा है जब वो हिंदू धर्म की प्रशंसा की राजनीति पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे वक्त जब भारत की सबसे बड़े धर्म अल्पसंख्यक आबादी खतरे में है, तो क्या मुस्लिमों की भी सेक्युलर देश में उनकी अहमियत को लेकर भरोसे देने की जरूरत नहीं है? या आप सारी ऊर्जा हिंदुओं के बीच सुनिश्चित करने में लगा देते हैं कि आप उनके साथ हैं? ये सोचना बहुत ही मुश्किल होगा, और इस पे अगर हम और आगे बात करें तो बहुत सारी बातें निकल कर बाहर आएंगी भी, और ये चलता ही रहेगा। मैं आपसे मिलूंगी एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ग्रेशियर इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए अगर हमारी वीडियो पसंद आई है आपको। तो मैं आपसे मिलूंगी एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रेशियर।